3.0 का शपथ ग्रहण हो चुका है। कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इसमें से 3 ऐसे मंत्री हैं जो कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, 5 जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और रिमेनिंग जो मंत्री हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उस पद पर उन्होंने शपथ ली है। अब इस बीच एक सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार मोदी 3.0 में कितने अल्पसंख्यक मंत्री हैं। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्री की बात करें मोदी 3.0 की कैबिनेट की, तो इसमें 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों में अगर बात करें तो इस बार मोदी 3.0 में किसी मुस्लिम नेता को जगह नहीं दी गई है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि मोदी 3.0 के अल्पसंख्यक मंत्री कौन कौन से हैं। इसमें 5 नाम शामिल हैं, 2 पंजाब से हैं, 1 अरुणाचल से हैं। अगर आप देखें, रवनीत सिंह बिट्टू अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्हें शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों में अगर बात करें तो हरदीप पुरी हैं दूसरे नंबर पर, दोनों पंजाब से आते हैं। तीसरी बात करें जॉर्ज कुरियन की, केरल से आते हैं, वो भी अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भी मोदी 3.0 में शामिल किया गया। साथ ही साथ रामदास अठावले हैं। रामदास अठावले की बात अगर देखें तो 5वां नंबर है किरेन रिजिजू का, अरुणाचल प्रदेश से। सांसद वापस से बन के आए हैं, जीत कर आए हैं अरुणाचल से, और इन्हें फिर एक बार मोदी 3.0 यानी कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा नई सरकार में बनाया गया है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले मोदी 3.0 के अल्पसंख्यक मंत्री कौन कौन से हैं। तो 5 नाम आपके सामने हैं, 2 पंजाब से हैं, 1 केरल से, 1 महाराष्ट्र से और 1 अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, किरेन रिजिजू कई सालों से वहां से सांसद बनते आ रहे हैं, पश्चिम से जीत रहे हैं लगातार, और एक बार फिर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो ये 5 नाम जो कि इस बार अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मंत्री यानी मोदी 3.0 के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मंत्री। आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला नाम रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस में थे, 10 साल सांसद रहे, उसके बाद भाजपा में आए, चुनाव हार गए, लेकिन मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी गई। बीते दिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ ली। रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें, पहला पॉइंट इनके लिए, पॉइंटर्स में हम आपको बताएंगे। मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा है, सिख समुदाय से आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। लुधियाना से चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। एक बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं आप इसको। लोकसभा का चुनाव हार गए लुधियाना से, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दे दी गई, यानी उन्हें मोदी 3.0 का हिस्सा बना दिया गया। चौथा पॉइंट, चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल भी हुए थे। कांग्रेस के पंजाब चीफ यानी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। छठा पॉइंट, 5 शहरी क्षेत्रों में बढ़त इनको मिली और ग्रामीण इलाकों में हार का सामना करना पड़ा। अगर बात करें पंजाब में, जहां से ये लोकसभा क्षेत्र से खड़े थे, लुधियाना में, उन्हें शहरी क्षेत्रों में बढ़त तो मिल गई वोट की गिनती में, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 7वां पॉइंट, 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू, 3 बार। अब आप सोचिए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद भाजपा में आते ही चुनाव लड़े, टिकट उनको लुधियाना से बीजेपी ने दिया पंजाब के, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में हार गए। बावजूद इसके रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी 3.0 में जगह दी गई है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाम आता है हरदीप पुरी, पंजाब से एक और नेता, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा है, हरदीप सिंह पुरी भी है। दूसरा पॉइंट, सिख समुदाय से ताल्लुक है, पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। तीसरा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी रहे। इससे पिछले की सरकार में अगर बात करें, मोदी 2.0 की सरकार में मोदी कैबिनेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रह चुके हैं, उसका विभाग देख चुके हैं। चौथा पॉइंट, 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे हरदीप सिंह पुरी। 5वां पॉइंट, 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। यह वो दौर था जब देश में मोदी लहर बहुत प्रचंड लेवल पे थी। उस वक्त 2014 में हरदीप सिंह पुरी बीजेपी में शामिल हुए। 2020 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और उन्हें यूपी से, उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा सांसद बनाया गया। आगे बढ़ते, तीसरा नाम किरेन रिजिजू, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे, पृथ्वी मंत्रालय उनको सौंपा गया, कानून मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया यानी लॉ मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद उन्हें पृथ्वी मंत्रालय दिया गया। अब 3.0 का भी हिस्सा है, मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा है किरेन रिजिजू। दूसरा पॉइंट, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं किरेन रिजिजू। तीसरा पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से लोकसभा के सांसद हैं, वहां से यानी कि अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं किरेन रिजिजू। चौथा पॉइंट, 2024 में लोकसभा चुनाव में, यानी अभी जो रिसेंट चुनाव खत्म हुए, उसमें 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं
किरण रिजिजू, और अब उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है, उन्हें मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट में साल 2014 से ही जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए 2 टर्म उन्होंने देखा है, मोदी कैबिनेट के 2 टर्म में वो मंत्री रह चुके, तीसरे टर्म में एक बार फिर यानी हैट्रिक लगाई है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, रामदास अठावले की बात करते हैं। महाराष्ट्र से आते हैं और मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा है। रामदास अठावले बौद्ध धर्म से आते हैं, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं रामदास अठावले। तीसरा पॉइंट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एनडीए के साथी हैं, उनको फिर मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं इससे पहले की सरकार में, यानी मोदी 2.0 में। जब मैं आपको कह रहा हूं पिछली सरकार में, यानी समझ लीजिए मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, जो कि 2019 से 24 की रही। राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं रामदास अठावले। 7वां पॉइंट, इससे पहले पूर्व में महाराष्ट्र की पंढरपुर से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, यानी कि लोकसभा पंढरपुर के लोकसभा क्षेत्र से वहां पर वो प्रतिनिधित्व उन्होंने संसद में किया है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है नाम जॉर्ज कुरियन का। ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। साउथ में बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं, केरल में मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा है। ईसाई धर्म से आते हैं जॉर्ज कुरियन। केरल में कुरियन बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में जिस तरीके से क्योंकि वो विपक्षी दलों का एक गढ़ है, केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश की, बावजूद सीटें कमाई हैं। केरल में कुरियन बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं जॉर्ज कुरियन। इसके बाद बीजेपी केरल इकाई के महासचिव भी रह चुके हैं। पेशे से वकील हैं, टीवी डिबेट्स का एक जाना पहचाना चेहरा भी है जॉर्ज कुरियन। बीजेपी के ईसाई समुदाय के करीब जाने की एक और कोशिश के रूप में इसे देखा गया है, यानी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना, यानी जॉर्ज कुरियन को मोदी कैबिनेट यानी कि मोदी 3.0 का हिस्सा बनाना। यह देखा जा रहा है कि बीजेपी ईसाई समुदाय के करीब जाने की एक और कोशिश कर रही है। 8वां पॉइंट, बीजेपी के गठन, यानी 1980 में बीजेपी के गठन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जॉर्ज कुरियन जुड़े हुए हैं, यानी बड़े साल से जुड़े हैं बीजेपी के साथ। 9वां पॉइंट, भारतीय युवा मोर्चा के राज्य महासचिव और राष्ट्रीय सचिव भी रहे जॉर्ज कुरियन। 10वां पॉइंट, राज्य में पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता भी रहे। केरल से आते हैं जॉर्ज कुरियन और केरल में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा कह सकते हैं आप। 1980 जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से जॉर्ज कुरियन जो है बीजेपी के साथ जुड़े हैं। राष्ट्रीय महासचिव रहे, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है प्रदेश में, भारतीय युवा मोर्चा के राज्य महासचिव, राष्ट्रीय सचिव भी रहे। बीजेपी के गठन के बाद से इसके साथ जुड़े हैं बीजेपी के। लेकिन अगर आप देखेंगे उनको, जॉर्ज कुरियन को मोदी कैबिनेट में शामिल करना, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ईसाई समुदाय यानी कि क्रिश्चियन समुदाय के करीब जाने की उनकी एक पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। बहरहाल ये 5 नाम ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में हिस्सा है। बावजूद अगर मैं बताऊं, इस बार 5 नाम आपने देख लिए, किरण रिजिजू हूं, हरदीप पुरी हूं, रवनीत सिंह बिट्टू हूं, जो कि लुधियाना से चुनाव हार के फिर भी सांसद बन गए, ये मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। सांसद ना रहते हुए भी, इससे पहले 10 साल सांसद भी रहे, कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। लुधियाना से उनको टिकट दिया गया रवनीत बिट्टू को, बावजूद उसके उन्होंने वहां पर हार देखा। इसके बाद भी उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये बीजेपी की एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो मोदी कैबिनेट के ये 5 नाम हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, हरदीप पुरी, जॉर्ज कुरियन, रामदास अठावले और किरण रिजिजू। बावजूद इसके इस कैबिनेट में 3.0 में किसी मुस्लिम नेता को जगह नहीं दी गई है। ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।